अब देखते हैं ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व रहे। ठीक है, तो ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व रहे उसके लिए हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट ड्रॉ करते हैं तो आप लोग जानते हो कुंडली है ना, जो कि तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो तांबे की विद्युत रोधी तार लपेट कर बनाई गई है उसमें ऐसी परिपथ मतलब ए अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रवाहित कर देते हैं AC। तो जब इसमें से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें वोल्टेज भी कार्य करती है ना, प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती वोल्टेज निकलती हो क्या है V0 sin ओमेगा t मिल जाती है। ठीक है इतना। तो उस कंडीशन में ये जो है प्रत्यावर्ती धारा I जो है इस पर बह रही है। तो यहाँ हम जानते हैं इससे पहले स्वप्रेरकत्व गुणांक से मतलब जिसमें स्वप्रेरकत्व गुणांक L का मान जो होता है क्या होता है, I इंटू DI/dt के बराबर होता है, DI/dt के बराबर होता है। तो ये L का मान DI/dt के बराबर होगा, लेकिन ये जो है इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या देता है, I इंटू DI/dt दे देता है। क्लियर इतना। तब इसको लेना है तो उसके लिए लिखोगे क्या, माना कि ऐसी परिपथ है जिसमें केवल क्या है, जिसमें केवल प्रेरकत्व लिया गया है, प्रेरकत्व L लिए हैं। तो प्रेरकत्व जो L लिया गया है उसके सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होगी, तब इसके सिरे के बीच में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तब सिरों के बीच में उत्पन्न होगी क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो उत्पन्न होगी वो क्या हो जाएगी, तो V बराबर हो जाएगी V0 sin ओमेगा t। क्लियर है ना। तो V बराबर हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। चूँकि ये प्रेरकत्व के लिए है ना, तो जब प्रेरकत्व में प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं ना तो उस कंडीशन में इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करते हैं। आप लोगों को पता है स्वप्रेरकत्व गुणांक से मैं क्या बताई हूँ, जब किसी भी कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कंडीशन में उस जो कुंडली होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगती है। तो जब इस परिपथ में क्या बहाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तब उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगते हैं तब इस परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगते हैं। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है जिसके वजह से उसमें विद्युत वाहक बल भी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, जिसके कारण परिपथ में क्या प्रेरित होता है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगते हैं, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगते हैं। और विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, आप लोगों को मैं बताई हूँ -L DI/dt के बराबर होता है। जान रहे हो इतना, है ना। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना कि हम लोग कभी भी क्या करते हैं, किसी भी कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल देखते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन का मान -L इंटू DI/dt होता है, जो कि आप लोगों को होमवर्क प्लस क्लास वर्क दोनों में समझाया गया था, है ना। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें AC धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तब तो AC धारा प्रवाहित नहीं करते थे, हम डायरेक्ट करंट प्रवाहित करते थे, है ना। तो यहाँ पर परिपथ में जो धारा प्रवाहित करती है उसके वजह से इस वोल्टेज में तात्क्षणिक मान में परिवर्तन होने लगता है। तब की कंडीशन में क्या निकल जाती है, परिपथ में जो तात्क्षणिक वोल्टता निकलती है ना,
ये परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के वजह से विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। तो विद्युत वाहक बल का जो मान आता है वो उसमें तात्क्षणिक मान यदि उसका क्या होता है, उल्टा में परिवर्तन होता है। अतः यदि परिपथ के क्या तात्क्षणिक मतलब हर पल जो चेंज होते रहते हैं, तात्क्षणिक उल्टता के लिए क्या करते हैं, तो तात्क्षणिक उल्टता के लिए भी बराबर LdI/dt हो जाते हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों का भी क्या है, उसका उल्टता है, वास्तविक उल्टता, और ये उसमें क्या हुआ, विद्युत वाहक बल में तात्क्षणिक मतलब अचानक से परिवर्तित हुआ। ठीक है। तो वोल्टता मतलब वोल्टेज की मात्रा, मतलब जो वोल्ट है उसकी मात्रा में अचानक से विद्युत वाहक बल का प्रेरित होने पर उसमें परिवर्तन को तात्क्षणिक परिवर्तन वोल्ट की कहते हैं। क्लियर इतना। तो इस प्रकार हम देख लिए इतना तक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, भी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो भी बराबर क्या जानते हैं, भी बराबर V0 sin ओमेगा टी होता है। भी बराबर क्या होता है, V0 sin ओमेगा टी होता है। और उसी प्रकार I बराबर क्या होता है, तो I0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है। तो इसको देखने से पहले हम देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या, जिसमें केवल क्या होते हैं, तो जिसमें केवल कुंडली रहते हैं। ठीक है। तो कुंडली रहते हैं उसके लिए हम जानते हैं, तो यहाँ प्रेरकत्व का तो मान नगण्य होगा क्योंकि प्रेरकत्व उपयोग में नहीं लाया गया है। तो उस कंडीशन में हम लोगों का किरचॉफ का नियम पालन करता है। याद करो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो द्वितीय नियम कहता है किसी भी बंद लूप में समस्त उसका वोल्टेज होता है उसका समाकलन मतलब सभी का जो वोल्टेज का सम है वो 0 के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, द्वितीय नियम को याद करके आप लोगों को लिखना है, अर्थात किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर लागू होता है, बंद लूप पर होता है ना। और ये पूर्ण रूप से बंद है कि नहीं है, तो बंद है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से हमें क्या मिल जाती है, तो समेशन आप भी बराबर मिल जाती है 0। और ये भी का मान जो है हम जानते हैं, भी का मान क्या प्राप्त किए हैं, तो भी का मान इतना प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। तो उसके जगह हम लोग रख देते हैं भी माइनस LdI/dt इक्वल टू आ जाएगा क्या, 0। क्लियर यहाँ तक। अब इसको आगे यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये माइनस से उधर यदि इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोगों को उल्टता मिलेगी। तो भी बराबर मिल जाता है हम लोगों को उस कंडीशन में, भी बराबर माइनस था वो प्लस हो जाता है राइट साइड ट्रांसफ़र करने के बाद, और ये आ जाता है DI/dt। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, जो DI/dt का मान होता है, क्या होता है, DI/dt का मान होता है इसको निकाल लेते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब उस कंडीशन में DI/dt को रखते हैं और क्या कर देते हैं, इसको V/L को V के साइड ट्रांसफ़र कर दिए, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाते हैं, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यार इतना। अब क्या इसको क्यों कर रहे हैं इसको बताओ। तो इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो धारा का मान है उसको ये छोटे से पृष्ठ के लिए है, तो संपूर्ण परिपथ के लिए धारा का समाकलन किया जा सके, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ DI को छोड़ेंगे और पुनः ये DT को क्या कर देंगे, राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो V/L हो जाएगा और ये DT क्या हो जाएगा, राइट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखो ये DI मिल गया, DI मतलब अल्प पृष्ठ के लिए धारा। तो यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका धारा निकालना चाह रहेंगे तो उस कंडीशन में इसका क्या कर देना है, हम लोगों को समाकलन कर देना है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को हो जाएगा ये DI बराबर भी का मान जानते हैं समीकरण 1 से, देखो आप लोगों का क्या है, भी बराबर V0 sin ओमेगा टी है ना। तो वहाँ पर क्या कर देंगे, भी की जगह में हम लोग भी का मान रख देंगे जो कि क्या है, V0 sin ओमेगा टी है, और बटा करके L जो पहले से है उसको एज इट इज छोड़ देना है, और DT है तो DT कर देना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, तो ये DI बराबर आ गया। अब यदि हम इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखना चाह रहे हैं, किसके लिए, संपूर्ण परिपथ के लिए, ये किसी एक छोटे से पृष्ठ के लिए, सपोज यहाँ के लिए है, तो हम संपूर्ण परिपथ के लिए देखना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका क्या होने लगेगा, समाकलन होने लगेगा। तब संपूर्ण परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण परिपथ के लिए हो जाएगा समाकलन, और इसका समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DI हो जाएगा
और इसका समाकलन हो जाएगा जो है इंटीग्रेशन ऑफ V0 बटा L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर इतना? ये V0 बटा L जो है एक कांस्टेंट राशि है, तो उस कंडीशन पे V0 बटा L को हम लोग निकाल लिए समाकलन से बाहर, तो समाकलन के अंदर बचा क्या? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक, अब ये जो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा। इस प्रकार हमने इतना प्राप्त किया। अब इसको आगे देखना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं? ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं। तो V0 बटा हो जाएगा L इंटू ओमेगा या तो ओमेगा L। ठीक, माइनस भी आ गया सामने और आगे क्या? कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब यदि ये कॉस ओमेगा टी है, यदि उसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो हम लोगों का कॉस थीटा ही आएगा, चूँकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर इतना? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब कॉस थीटा होता है, तो यदि कॉस थीटा को कॉस साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं तो लिखो। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन क्या लिख सकते हैं? 90 को π/2 से शो करते हैं, π/2 माइनस ओमेगा टी। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं ना। अब हम क्या कर देते हैं? तो कॉस ओमेगा टी के जगह इसके जगह सिर्फ इस वैल्यू को रख दे रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू आ जाएगा माइनस V0 और बटा ओमेगा L और इंटू हो जाएगा साइन, और ये आ गया π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब यदि इसको आगे देखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों का क्या हो जाएगा? इस माइनस को हम लोग बाहर नहीं देखना चाह रहे हैं, तो इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? V0 बटा ओमेगा L और इंटू साइन, और ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस में, और ये प्लस है वो क्या आ जाएगा? माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना भी क्लियर? अब इस कंडीशन में हम लोग जान गए, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फार्मूला याद करो। तो धारा का शिखर मान बराबर हम जानते हैं इतना। अभी इस अध्याय में हम लोग उसको पढ़ते, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, जो कि एकदम बेसिक पॉइंट था। तो धारा का उल्टता जो होता है, धारा के शिखर मान के लिए हम फार्मूला पढ़ते हैं क्या? तो V0 बटा ओमेगा L। धारा का शिखर मान का होता है V0 बटा ओमेगा L। ये प्रेरकत्व के लिए कार्य करते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन आप लोगों को याद करके रखना है उसको। तो उस कंडीशन पे आप लोगों का आ जाता है नेक्स्ट कंडीशन, I इक्वल टू ये जो है I0, उतना धारा का शिखर मान होता है I0, और साइन हो गया ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस π/2। तो ओमेगा टी माइनस π/2 रख देना है, और ये इक्वेशन हम लोगों का सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। जहाँ जो है, जहाँ करके लिख लेना है, जहाँ ये I0 बराबर, जहाँ I0 बराबर ओमेगा V0 बटा ओमेगा L होती है, जहाँ V0 क्या होती है? वोल्टेज में शिखर मान होती है, और I क्या होती है? तो धारा में शिखर मान होती है, ओमेगा कोणीय संवेग होती है, और साथ ही साथ यहाँ L क्या होती है? तो L उसके लिए प्रेरकत्व का मान होता है, प्रेरकत्व गुणांक होता है, जान ही रहे हो। तो अतः हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या मिल जाता है? तो I बराबर मिल जाता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यदि हम क्या करते हैं? इसका कलांतर लेते हैं, कला में अंतर मतलब समझ रहे हो ना, उसके फेस में यदि थोड़ा सा ट्रांजिक्शन करते हैं तो ये सेम फेस में चल रही है और वो अग्रगामी हो जाती। सपोज ये जो है अग्रगामी कला में चल रही है या पश्चगामी कला में चल रही है, तो उस कंडीशन में उसका कलांतर क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं, फाई की जगह ओमेगा टी ले लेते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है? बोरिंग हो तो ये हम लोगों का इतना इक्वेशन हो जाने के बाद यदि हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को छोड़ने के बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर लेते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में
क्या, कलांतर। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर देखते हैं तो उसमें यदि कलांतर कला जो है किस से फेस में चल रहे हैं, तो अग्रगामी फेस में ना चलकर वो पश्चगामी फेस में चल रहे हैं, नहीं अग्रगामी फेस में चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों का +5 होता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो फाई है उसको प्लस में लेना चाह रहे हैं। फाई के जगह हम लोग ले लिए हैं ω t और माइनस करके जो थीटा का वैल्यू है उसको ले लिए हैं प्लस में। तो इस प्रकार से आ जाता है हम लोगों का π/2। तो ये दोनों कट गए तो बचा क्या, π/2। अब यहाँ इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो I आ जाता है I0 sin ω t और माइनस π/2 कन्वर्ट हो गया था इस फॉर्म में, तो ये आ जाता है π/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस प्रकार आ जाता है I बराबर I0। ठीक है, और यहाँ पर और क्या है, तो I0 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो I बराबर I0 को लिख सकते हैं V0/ω_L, या तो हम ω_L को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ω_L इक्वल टू लिख सकते हैं V0/I। क्या लिख सकते हैं, V0/I। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये दोनों कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन में आप लोगों को लिख लेना है। और यहाँ ये जो है यदि इसको शिखर मान मानते हैं, क्या ले लेते हैं, यदि शिखर बिंदु ले लेते हैं, शिखर पॉइंट, तो उस कंडीशन में I बराबर I0 ले, तब हम लोगों को ω_L का मान मिल जाता है क्या, तो V0/I0। क्लियर। अब यदि हम इस पर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या होते हैं, तो ये तो है हम लोगों का जो है क्या फेस में चल रहे हैं, तो पश्चगामी फेस में चल रहे हैं। और जब कोई भी कंडीशन पश्चगामी फेस में चलते हैं तो उस पश्चगामी फेस के लिए हम लोगों का ड्रॉबैक लाइन क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा इस फेस पर चलते हैं और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस फेस पर चलते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो है ये क्या हो जाती है, इससे आगे के फेस में चल देते हैं और इस प्रकार का ड्रॉ लाइन तैयार कर लेते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में हम लोगों को देखो यहाँ से इधर गया फिर इधर से इधर गया, तो उस कंडीशन में यदि ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, तो ये एंगल इधर जा रही है तो ये एंगल आगे की ओर बढ़ जा रही है, अर्थात हम लोगों को मिल जाता है क्या, तो कला में अंतर जो है नीचे की ओर 90 डिग्री मिल जाती है। आया समझ। तो आगे देखते हैं कल, ठीक है ना।